नमस्कार दोस्तों, दिव्य टेस्ट सीरीज में मैं दीपक कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपठित श्लोक। यह 6th नंबर का टेस्ट है, तो समय व्यर्थ न गवाते हुए टेस्ट हम प्रारंभ करते हैं। आज जो अपठित श्लोक आपसे पूछा जा रहा है वो 100% रीट पात्रता परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान की संस्कृति पर आधारित है। तो टेस्ट प्रारंभ करते हैं। अब आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने पास नोट करके रखें। यदि आपको समय लगे तो वीडियो को रोक लें, आप स्वयं में उत्तर दें। मेरे उत्तर को देखकर उत्तर नहीं दें, इस बात का ध्यान रखें, तभी आपका सही मूल्यांकन हो पाएगा। तो टेस्ट प्रारंभ करते हैं। अब अधोलिखितम् अपठितं श्लोकम् आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेया। अधोलिखित अपठित श्लोक को आधार बनाकर निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान करना है। श्लोक है, ते तुंदिला स्वादुरसा कलिंगाः सा शारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्ति स्फुरन्ति स्फुरागवलीषु क्रमेलकानां गतियश्च तास्ताः। इसका सस्वर वाचन भी कर सकते हैं। ते तुंदिला स्वादुरसा कलिंगा सा शारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्ति स्फुरन्ति स्फुरागवलीषु क्रमेलकानां गतियश्च तास्ताः। श्लोक के अर्थ की ओर चलते हैं कि ते वे, तुंदिलाह मोटे मोटे, तुंदिलाह मोटे मोटे, स्वादुरसा स्वादिष्ट, स्वादु स्वादिष्ट, रसा रसीले, कलिंगाह मतीरे। मरु प्रदेश के सौंदर्य के रूप में कहा जा रहा है कि मरु प्रदेश में वे स्वादिष्ट, रसीले, मोटे मोटे, कलिंगाह मतीरे प्राप्त होते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं मरु प्रदेश के सौंदर्य पर कि सा वह शारदी शरद ऋतु की, शारदी शरद ऋतु की, चंचल चंद्रिका च, चंचल चंद्रिका चांदनी च, और वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी वहां पर दिखाई देती है। तो मरु प्रदेश की रेतीले इलाके में शरद ऋतु की जो चांदनी रात है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। मरु प्रदेश के सौंदर्य में कवि तीसरी बात कहते हैं, स्फूर्ति, स्फूर्ति दिखाई देती है, स्फुरंती स्पंदमान होती हुई, फड़कती हुई। किसकी? स्फुरग अवलीषु, स्फुरग पक्षियों की, अवलीषु पंक्तियों में। तो पक्षियों की पंक्तियों में, स्फुरग अवलीषु पक्षियों की पंक्तियों में, स्फुरंती फड़कती हुई, स्फूर्ति स्फूर्ति दिखाई देती है। तो मरु प्रदेश में आकाश में पक्षियों की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में फड़कती हुई स्फूर्ति दिखाई देती है। चौथी बात कहते हैं, क्रमेल का नाम, क्रमेल का नाम ऊंटों की, गतिया गतियां, तास्ता वे, और मरु प्रदेश में ऊंटों की ताता वे, गतियां गतियां, ऊंटों की गति
बहुत ही सुंदर। हम सभी जानते हैं मरु प्रदेश में जो ऊँटों की चाल है वो कितनी सुंदर होती है, कितनी अच्छी लगती है, कितनी मनमोहक होती है। तो मरु प्रदेश में वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रसीले मतीरे दिखाई देते हैं। वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी दिखाई देती है। वह पक्षियों की पंक्तियों में फड़कती हुई स्फूर्ति दिखाई देती है और ऊँटों की वे सुंदर गतियां वहां पर दिखाई देती है। इस प्रकार का ये श्लोक है दोस्तों। इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चाहे तो ये श्लोक आप कॉपी में लिख लें। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर, आपके ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। चलो दिख जाएगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्फुरन्ति इति स्यात्। स्फुरन्ति श्लोक में जो आया है, क्या आया है कि स्फूर्ति स्फुरन्ति स्फुरागविलेषु। तो इसमें जो स्फुरन्ति है इति स्यात् यह है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम अविकल्प है। ब विकल्प है क्षत्रि प्रत्यय पुल्लिंग रूप। स विकल्प है क्षत्रि प्रत्यय स्त्रीलिंग लिंग रूप। और द है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनम। सोचें, विचार करें। मुझे तो उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए आपको नहीं आ रहा हो तो वीडियो को यहीं रोक के सोच के निश्चित करें और नोटबुक में निशान लगाएं कि आपका उत्तर क्या होगा। मैं अब आपको उत्तर बताने जा रहा हूं। जो स्फुरन्ति है, इसमें स्फुरन्ति स्पंदमान करती हुई, फड़कती हुई, दोस्तों वर्तमान काल की निरंतरता को प्रकट करने के लिए क्षत्रि और शानच प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय है और ये स्त्रीलिंग रूप है। क्षत्रि प्रत्यय स्त्रीलिंग रूप होगा। आप स्फुरन्ति इसको धातु रूप नहीं समझे, उसमें छोटी की मात्रा आती है। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प स सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। गतियश्च इत्यत्र संधि स्यात्। गतियश्च में कौन सी संधि है? अविकल्पे सत्वम, ब विकल्प ऋत्वम, स विकल्प उत्वम और द विकल्प इष्टुत्वम। विचार करें, संधि विच्छेद करके ही संधि के नाम तक जाएं। ये गुरु मंत्र हैं, तो आपका कभी उत्तर गलत नहीं होगा। पहले संधि विच्छेद करेंगे, फिर उत्तर तक जाएंगे। नहीं पहुंचे हो तो वीडियो को रोक लें और अपना उत्तर निश्चित करके ही आगे देखें। तो गतियश्च, गतयः धन च। विसर्ग का क्या हो रहा है दोस्तों? विसर्ग का श हो रहा है। जब भी विसर्ग का स हो, चाहे श हो चाहे श हो, कौन सा भी स हो जाए, यदि संधि विच्छेद विसर्ग हो रहा है और क्या बन रहा है, कौन सा भी सकार आदेश हो रहा है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर सत्व संधि होगी। कौन सी संधि होगी? सत्व संधि होगी। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प असत्वम सही होगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अवलीषु इत्यत्र विभक्ति वचनम स्यात्। अवलीषु विकल्पे अ तृतीया बहुवचनम, विकल्पे ब सप्तमी एकवचनम, विकल्पे स तृतीया एकवचनम और विकल्पे द सप्तमी एकवचनम। बहुत ही सरल प्रश्न है। अब उत्तर तक जाते हैं।
तो यहाँ पर मूल में अवली शब्द है और नदी की तरह रूप चलेंगे तो सप्तमी बहुवचन में जैसे नदीषु बनता है ऐसे अवलीषु बना हुआ है, तो ये सप्तमी बहुवचनम द विकल्प आपका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे। क्रमेल का नाम गतियश्च तास्ताः, तो गतियः रेखांकित पदे लिंगम शात, जो गतियः शब्द है ये कौन से लिंग में है? पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वे एव, बताएं। पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वे एव। आप अपना उत्तर नोट कर लें, नहीं पहुंचे हो तो वीडियो को रोक के नोट करें। अब मैं उत्तर बताने जा रहा हूं। गतीय जो शब्द है ये स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि इसी प्रश्न में ही उत्तर है। ताह, ताह क्या है? सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग है। सा ते ताह, तो संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम है, जिस लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग सर्वनाम में होगा उसी लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग उसके संज्ञा में होगा, इसलिए स्त्रीलिंग ही उत्तर होगा। स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संस्कृत के बच्चों को शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संस्कृत में परंपरा रही है गुरु दक्षिणा की, तो हमारे लिए यही गुरु दक्षिणा है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अब 5वां प्रश्न। ते तुंदिला स्वादुरसा कलिंगाः इत्यत्र विशेषण स्यात्। एक प्रश्न आएगा जिसमें विशेषण विशेष्य पूछा जाएगा। अ विकल्पे तुंदिला, ब है कलिंगा, स है ते, द है स्वादुरसा। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा क्या जा रहा है? विशेषण पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे कि तुंदिला है स्वादुरसा, तुंदिला मोटे मोटे, स्वादुरसा स्वादिष्ट रसीले, कलिंगाह मतीरे। तो कलिंगाह क्या है? विशेष्य है, इसलिए ब विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखें। सा शारदी चंचल चंद्रिका च रेखांकित पदे लिंगम अस्ति। रेखांकित पद में यानी शारदी में जो लिंग है कौन सा है? पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वे एव, बताएं। तो कैसी? चांदनी, शारदी, तो स्त्रीलिंग विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तुंदिलाह इत्यत्र विभक्ति वचनम च स्यात्। तुंदिलाह जो शब्द है ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है? तो अ विकल्पे प्रथमा बहुवचनम पुंलिंग, ब विकल्पे प्रथमा एकवचनम पुंलिंग, स विकल्पे प्रथमा एकवचनम स्त्रीलिंग और द विकल्पे प्रथमा बहुवचन स्त्रीलिंग। बताएं, फटाफट सोचें, उत्तर अंकित करें डायरी में। मेरा उत्तर देख करके उत्तर नहीं करें, तभी आपका सही मूल्यांकन होगा। तो तुंदिलाह प्रथमा बहुवचन पुंलिंग, ध्यान रखना पुंलिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर
मैं अपना उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उससे पहले आप अपना उत्तर जरूर दें। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ, गलत हो जाए लेकिन उत्तर आपको सभी को कमेंट में करना है। गत्य इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्यात्। गत्य यहाँ कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो गत धन यत अविकल्पे, ब गम धन तिन, स गम धन यत और द गम धन ल्यप। फिर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, स्फुरागवलीषु इत्यत्र विच्छेदम संधिश्च स्यात्। यहाँ पर विच्छेद और संधि होगी तो विकल्प में सिर्फ संधि का नाम ही आ रहा है, जशत्वम, चरत्वम, दीर्घ, रुत्वम। आप कमेंट बॉक्स में विच्छेद भी करके बताएं और अ ब स द विकल्प नहीं लिखें बल्कि जशत्वम, चरत्वम, दीर्घ, रुत्वम ये उत्तर में लिखें ताकि पता चल सके कौन क्या उत्तर दे रहा है। अंतिम प्रश्न आ रहा है दोस्तों, अस्मिन् श्लोके किम छंद वर्तते। इस श्लोक में कौन सा छंद है? ये प्रश्न 100% आएगा। इसके लिए हमें छंद का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी ही कल तक आपके लिए छंद का वीडियो अपलोड करूंगा जिसे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सा छंद है। अ इंद्रवज्रा, ब उपेंद्रवज्रा, स उपजाति, द अनुष्टुप। अब छंद कैसे निकालोगे महाराज? आपने तो श्लोक लिखा ही नहीं कॉपी में, तो अब छंद कैसे देखोगे आप? श्लोक सामने होना चाहिए। तो मैं आपके लिए वापस श्लोक तक लेके जाता हूं। ये रहा, देखें, गण चिन्ह लगाएं और कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दें कि कौन सा छंद है। इस तरह से अपठित श्लोक के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि ये श्लोक परीक्षा में छप जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान की संस्कृति को बताने वाला, वहाँ की भौगोलिक स्थिति से संबंधित श्लोक है। 100% पाठ्यक्रम आधारित है। इतिहास गवाह है 2022 रीट पात्रता परीक्षा 2022 में ऐसा ही श्लोक पूछा जा चुका है। आपके परीक्षा में एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। सिर्फ यदि आप L1 में संस्कृत को भाषा प्रथम के रूप में लेते हैं, ध्यान दें, L1 संस्कृत भाषा प्रथम यदि आप लेते हैं तो वहां पर जरूर आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। बाकी यदि आप भाषा द्वितीय लेते हैं L1 में तो एक श्लोक आएगा, एक गद्यांश आएगा। यदि आप L2 की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे आप भाषा प्रथम लें चाहे भाषा द्वितीय लें, दोनों में ही एक अपठित श्लोक और एक अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा। इसका अभ्यास मैं आपको कराता रहूँगा और आप भी करते रहें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पुनः मिलामः, धन्यवादः।